बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपी गीत की जय। अत्यधिक मीठा खाने के पश्चात खट्टा रस परोसा जाता है। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी। अब आगे चलते हैं। बीच में किसी अन्य रस के रहने से बाद में मिठास की अच्छी रसानुभूति होती है। प्रभु ने विचार किया कि वियोग का थोड़ा दुख भी होगा तो पीछे संयोग में अतिशय आनंद तो प्रकट होगा। वैसे परमानंद श्री कृष्ण का ऐसा स्वरूप है कि ना तो वह किसी दिन बढ़ता है और ना घटता ही है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार, इन तीनों अवस्थाओं में श्री कृष्ण का आनंद स्वरूप एक जैसा ही रहता है। इसमें थोड़ी भी फेर बदल नहीं होती। 16,000 रानियां, 16,108 रानियां जब श्री कृष्ण की सेवा करती हैं तब जो आनंद उन्हें मिलता है वही आनंद उन्हें तब प्राप्त होता है जब सोने की द्वारका समुद्र में डूब जाती है और यादवों का विनाश तक हो जाता है। जीव को जब अनुभव होने लगता है कि मैं अपने भगवान से अलग जा पड़ा हूँ, मैं अपने प्रभु का अंश हूँ, अब तो मैं अपने भगवान को भूल ही गया हूँ, मुझे परमात्मा कब दर्शन देंगे, मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरा जीवन भी अब पूरा होने को आया, किंतु प्रभु ने मुझे अभी तक दर्शन दिया नहीं। ऐसी व्याकुलता का उदय जब उसमें होने लगता है तब उसे भक्ति का आनंद मिलता है। गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हो गई और वह प्रभु को खोजने लगी। ये जीव तो अनादिकाल से भटकता चला आ रहा है। मानव अपनी माँ के पेट से जब जन्म लेता है तो भटकता भटकता ही जन्म लेता है। जन्म लेने के क्षण से मरने तक वह भाग दौड़ करता रहता है। हाय हाय करते करते ही वह मर जाता है। कोई पैसे के लिए भटकता है, कोई स्त्री के लिए भटकता है, कोई मान प्रतिष्ठा के लिए भटकता है, किंतु ये जीव परमात्मा के लिए तो भटकता ही नहीं। जो ईश्वर के लिए नहीं भटकता उसके भटकने का किसी दिन अंत आएगा ही नहीं। वह जीव जब प्रभु के लिए भटकता है तभी इसके भटकने का अंत आता है। गोपियों को श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ दिखाई देता ही नहीं। उसके हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र आतुरता है। उनकी ये आतुरता इतनी बड़ी है कि वह वृक्षों से पूछती हैं, लताओं से पूछती हैं कि श्री कृष्ण कहाँ है। एक एक वृक्ष तथा लता से गोपियाँ पूछती हैं, जो अंदर और बाहर सब कहीं विराज रहे हैं। उन परमात्मा का पता गोपियाँ पूछ रही हैं। वृक्षों से, लताओं से, तुलसी जी से पूछती हैं, हमारे श्याम सुंदर कहाँ है। आतुरता जब अधिक बढ़ गई तो ये भान भी न रहा कि इन वृक्षों से को क्या बोलना आता है। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियाँ श्री कृष्ण का ही स्मरण करती करती तन्मय हो गई हैं। गोपियों का मन श्री कृष्ण ही हो गया। गोपियाँ श्री कृष्ण का स्मरण करती हैं, श्री कृष्ण लीला का चिंतन करती हैं, श्री कृष्ण की ही बातें करती हैं। श्री कृष्ण का कीर्तन करती करती अपने को, अपने घर को, संपूर्ण जगत को ही भूल जाती हैं। सभी में परमात्मा श्री कृष्ण का अनुभव गोपियाँ करती हैं। अतिशय तन्मयता में गोपियों को अनेक बार ऐसा प्रतीत होता है कि वह कहने लगती हैं, अरे सखियों, मैं ही कृष्ण हूँ, मेरे अंदर ही कृष्ण है। श्री कृष्ण का अनुकरण करती करती सखियाँ भटक रही हैं। उनको उसी बीच श्री राधा जी के दर्शन होते हैं। महापुरुषों ने वर्णन किया है कि श्री राधा को भी अभिमान हुआ है। उन्होंने प्रभु से कहा, मुझे कंधे पर बिठाकर ले चलें। ऐसा सुनकर प्रभु अंतर्धान हो गए। श्री राधा को क्या अभिमान होता। जो श्री राधा है वही श्री कृष्ण है और जो श्री कृष्ण है वही राधा है। परमात्मा को जो आह्लादिका शक्ति है वही श्री राधा है।
जगत को आनंद श्री कृष्ण देते हैं। आनंद रूप श्री कृष्ण को आनंद देने वाली श्री राधा है। जगत के आधार श्री कृष्ण हैं तथा जगदाधारी की आधार श्री राधा है। आधार शब्द में यदि आप आधार शब्द और जोड़ दें तो राधा 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 ऐसा उच्चारण निकलेगा। श्री राधा को तो अभिमान क्या हो सकता है, किंतु परमात्मा की ये लीला है। गोपियाँ श्री कृष्ण का वर्णन करती हैं, भगवान नाम का कीर्तन करती, परमात्मा की एक एक लीला का स्मरण करती चली जा रही हैं। वहाँ इनको श्री राधा के दर्शन होते हैं, उन्हें आनंद प्राप्त होता है। श्री राधा मन ही मन कहती है, मुझे अभिमान हुआ तो प्रभु ने मेरा भी त्याग कर दिया। रात्रि का समय है, श्री धाम वृंदावन है, लीला निकुंज है। गोपियाँ परमात्मा श्री कृष्ण के पीछे पीछे फिरती हैं। वह जैसे जैसे श्री कृष्ण की खोज करती हैं, वैसे वैसे ही भगवान भी अंदर ही अंदर छिपते चले जाते हैं। गोपियाँ मन में विचार करती हैं, हमारे कृष्ण श्री कृष्ण नंगे चरणों में वृंदावन में भ्रमण करते हैं, वह किसी दिन चरणों में पादुकाएं पहनते ही नहीं। रात्रि का समय है, रास्ते में कांटे कंकर होंगे तो नाथ के चरणों में कष्ट होगा। हम उन्हें जैसे जैसे खोजती हैं, वैसे वैसे ही वह अंदर ही अंदर छिपते जाते हैं। ऐसा न हो कि वन में बहुत भीतर जाकर कहीं कांटों से उनके चरणों में पीड़ा होने लगे। सचमुच कहीं ऐसा हुआ, अरे उनके वियोग में हम भटक भी लेंगी, दुख भी सहन कर लेंगी, किंतु हमारे लिए उन्हें थोड़ा सा भी कष्ट सहन न करना पड़े, वे आनंद में रहें। अब हम लाला की खोज नहीं करेंगे। सारी रात तो हम जंगल में बहुत भटक चुकी, किंतु वह तो यहाँ से अंतर्धान हुए हैं, वहाँ ही मिलेंगे। गोपियों ने विचार किया कि जो वस्तु यहाँ खोई जाती है उसे वहीं खोजो तो जल्दी मिल जाती है। सखियाँ श्री राधा के साथ जमुना के किनारे जहाँ कृष्ण ने रास लीला की थी वहीं आई। गोपी शब्द का अर्थ है प्रेम को गुप्त रखने वाली, यानी गोपान शीला गोपी श्री कृष्ण के प्रेम को जो गुप्त रखती हैं वह गोपी है। प्रेम को जाहिर होना अच्छा लगता नहीं। गुलाब की पंखुड़ी का यदि आप स्पर्श करें तो उसका तेज कम हो जाएगा, फिर प्रेम तो गुलाब की पंखुड़ी से भी कहीं अधिक कोमल है। ऐसे प्रेम को यदि किसी की नज़र लग जाए तो प्रेम का तेज घटने लगता है। प्रेम को तो गुप्त रहना ही अच्छा लगता है। गोपियों का प्रेम अतिशय गुप्त है। संत कहते हैं कि गोपियां प्रेम को गुप्त रखें, इसमें क्या आश्चर्य है। वह तो लाला को भी गुप्त रखती हैं। हाँ हाँ, श्री कृष्ण को भी ये गोपियां छिपा लेती हैं। गोपायंती श्री कृष्णम इति गोपी, अधिक क्या, श्री कृष्ण तो गुप्त रहने के लिए ही गोकुल में आए हैं। मैं ईश्वर हूँ ऐसा कोई न जाने, इसी भाव को लेकर वह गोकुल में आए। कन्हैया तो बार बार कहता है मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो माँ यशोदा का लाला हूँ, नंद बाबा का लाडला बेटा हूँ। तब गोपियाँ लाला से कहती हैं, कन्हैया तू नंद बाबा का इतना सियाना बेटा, नंद बाबा का बेटा ऐसा थोड़े ही होता है, तू माखन चोर है, माखन चोर। इस गोपी को डर लगता है कि कहीं कंस को पता चल जाए कि देवकी का 8वां पुत्र ही परमात्मा है और उसने गोकुल में नंद बाबा के घर में जन्म लिया है, तो कहीं ऐसा न हो कि कंस यहाँ आकर श्री कृष्ण को मथुरा ले जाए। इसलिए तो गोपी श्री कृष्ण को केवल अपने हृदय में छिपा कर रखती हैं। जो श्री कृष्ण और श्री कृष्ण प्रेम दोनों को हृदय में गुप्त रख सके उसे गोपी कहते हैं। गोपियाँ प्यार करती हैं, हम श्री कृष्ण को जाहिर नहीं करेंगे, जाहिर होने से इन्हें मथुरा जाना होगा। अरे ना तो ये देवकी के हैं, ना ये कोई देव ही हैं, ईश्वर भी ये नहीं हैं, ये तो हमारे खास प्रियतम हैं।
हमारे लिए ही ये जहाँ आए हैं। श्री कृष्ण हमारे हैं, ये हमें छोड़कर किसी दिन जाएंगे ही नहीं। गोपियों को ऐसा अनुभव होता है कि ठाकुर जी यहीं कहीं छिपे होंगे और छिपकर हमें देखते होंगे। हम जो भी बात कर रही हैं वह इन बातों को सुन रहे होंगे। किसी गोपी को ऐसा अनुभव होता है कि ठाकुर जी मेरी दाईं ओर हैं। श्री कृष्ण का स्मरण करते करते किसी गोपी को ऐसा प्रतीत होता है ठाकुर जी मेरी बाईं ओर है। कोई गोपी ऐसा अनुभव कर रही है कि श्री कृष्ण मेरे पीछे हैं और लीला निकुंज में छिपे हैं, ये हमें छोड़कर जाएंगे ही नहीं। ये तो हमारे हैं, हमारे प्रियतम हैं, हमें किस प्रकार छोड़ सकेंगे। ये तो लीला करते हैं, हमारी बातें भी सुन रहे हैं। ये जब बांसुरी बजाते हैं तब हम पागल हो उठते हैं। अब हम इनका गुणगान कर रहे हैं तो ये आते क्यों नहीं। गोपियों को श्री कृष्ण का वियोग सहन नहीं होता। श्री कृष्ण के वियोग में उनके प्राण अकुलाते हैं। परमात्मा के दर्शन की आतुरता उनके हृदय में बहुत तीव्र है। भगवान के लिए सब कुछ छोड़कर वे आए हैं। रात्रि के समय परमात्मा ने गोपियों का त्याग किया है। श्री कृष्ण के दर्शन की आतुरता उसमें खूब बढ़ गई है। गोपियों को भय लगता है कि अति दुख में कहीं हमारे प्राण निकल गए तो हम क्या कर पाएंगी। हमें प्रियतम का गुणगान ही करती रहें तो ठीक है। हम उनका कुछ ऐसा वर्णन करें कि इस वियोग का दुख कम तो हो। गोपियां प्रेम को प्रकट करने के लिए नहीं बोल रही थी, वह तो प्रेम को गुप्त ही रखना चाहती थी। वियोग का दुख कम करने के लिए ही वह श्री कृष्ण गुणगान कर रही थी। उनके प्राण अटके हुए हैं। उन्हें भय है कि कहीं अति दुख में प्राण चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। गोपियों को मरने का थोड़ा भी भय नहीं था। वह जानती हैं कि मरने के पश्चात उन्हें प्रभु के चरणों में ही जाना है। जिनके मन में विकार है, वासना है, उन्हीं को मरने का डर भी रहता है। लेकिन जिनके मन में विकार नहीं रहते, वासना नहीं होती तथा श्री कृष्ण प्रेम में जो तड़पते रहते हैं, उन्हें मरने का जरा भी डर नहीं होता। वह तो कहते हैं मरकर मुझे नित्य सेवा में ही जाना है, अपने भगवान के चरणों में जाना है। मौत को कल आना हो तो आज ही आ जाए। संत तो मानते हैं कि मृत्यु श्री कृष्ण से मिलन कराती है। फिर ये गोपियां तो निर्विकार हैं, वासनाहीन हैं, उनका मन अतिशय शुद्ध है, उन्हें मरने का डर बिल्कुल भी नहीं। ब्रजवासी एक सुंदर कथा कहते हैं। हुआ ये कि गोकुल में एक नई बहू आई। उसे श्री कृष्ण के दर्शन की लगन लगी थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। घर में उसे श्री कृष्ण दर्शन की कोई चेष्टा सूझती नहीं थी। उसकी सास ने एक दिन कहा, आज घर में बहुत काम है, इसलिए शाम को जब श्री कृष्ण गायों को लेकर आवें तब तुम उनके दर्शन करने नहीं जाना। गोपी ने हाथ जोड़कर अपनी सास से कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आज तो मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगी, किंतु इतना कह देती हूँ कि कल आप मुझे कोई आज्ञा देने के लिए जीवित नहीं देख सकोगी। सास ने कहा, कल मैं तुम्हें जीवित देख नहीं सकूंगी तो कहते क्या है। गोपी ने कहा, ठीक कहती हूँ, आज मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगी तो मेरे प्राण जरूर चले जाएंगे। फिर आपको कल मुझे कोई आज्ञा देनी हो तो श्री कृष्ण के वक्षा स्थल पर जो वनमाला सुशोभित होती है, उसके एक एक फूल के ऊपर कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करती और मधुर आलाप करती हुई किसी भरमरी को देख लेना और उसको अपनी बहू मानकर आप आज्ञा दे देना। उस गोपी को मरने का तो थोड़ा भी भय नहीं था। वह जानती थी कि मरने के पश्चात तो मुझे प्रभु की नित्य सेवा में, नित्य लीला में जाना ही है। गोपी को निरंतर भय तो एक ही था कि श्री कृष्ण के वियोग में मेरे प्राण जाएं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा।
किंतु मेरे ठाकुर जी को दुख होगा, क्योंकि किसी भी दिन उन्हें जब पता चलेगा कि मेरी मृत्यु उनके वियोग में हुई है तो वह बहुत दुखी होंगे। इसलिए मैं प्राण त्याग नहीं करूंगी। मेरे मरने पर लोग भी निंदा करेंगे कि पहले तो प्रभु ने वंशी बजाकर गोपी को बुलाया, उसे परमानंद दिया, और पीछे वह इतने कठोर हो गए कि उनके वियोग में गोपी के प्राण ही चले गए। यदि ऐसा हुआ तो श्री कृष्ण के जस को कलंक लगेगा। मुझे अपने लाला को कलंक नहीं देना है, मुझे मरना नहीं है, मुझे तो श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। श्री कृष्ण के लिए ही तो मैं जी रही हूँ, और श्री कृष्ण के दर्शन करते करते ही मैं मरूंगी। आज तक मैंने ठाकुर जी को कभी भी सुख नहीं दिया, मैंने उनकी कभी सेवा नहीं की, मुझ में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, इसलिए तो वे मुझको छोड़ गए हैं। आज उनके वियोग में उनका ध्यान स्मरण करते करते मैं प्राण छोड़ूं तो उनको दुख होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। परमात्मा की कीर्ति को कलंक लगेगा, प्रभु की कीर्ति को कलंक न लगे, इसलिए मुझे अभी प्राणों को रखना है। इसलिए अब मैं श्री कृष्ण ही का ही वर्णन करूंगी, उनका गुणगान करूंगी। गुणगान हमेशा प्रभु का ही करें, जगत का बखान न करें और जगत की निंदा भी न करें। इस जगत में बहुत से ऐसे हैं जो बहुत अच्छे नहीं हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो खराब नहीं हैं, किंतु जगत अच्छा है ऐसा जो समझते हैं उनका मन बिगड़ता है, तथा जगत खराब है जो ऐसा मानते हैं मन उनका भी बिगड़ता है। मनुष्य जब अकेला बैठता है तब ज़्यादातर जगत की ही निंदा करता है या प्रशंसा करता है। किसी को वह अच्छा कहता है तथा किसी को खराब कहता है। कभी ऐसा भी होता है कि मानव जीव से तो कुछ नहीं कहता, किंतु मन में तो ऐसी बातें करता ही है। किंतु ये गोपियां वियोग में श्री कृष्ण का स्मरण करती करती तन्मय हो गई हैं। जिससे उनका सच्चा प्रेम है वही तो आपको बार बार याद आता है। जब किसी के वियोग में आपके प्राण अकुलाने लगे तो मान लीजिए कि उससे आपका प्रेम है। जिसका प्रभु से प्रेम है वह तो उनको भूल ही नहीं सकता, वह लगातार परमात्मा का स्मरण करता है। श्री महाप्रभु जी की भावधारा है कि गोपियों का वियोग बहिरंग में ही है, अंतरंग में तो उनका प्रभु से संयोग ही है। वियोग के भीतर संयोग छिपा है। वियोग में श्री कृष्ण का स्मरण करती हुई गोपियां अंदर से इतनी तन्मय हुई हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण यही हैं। हम जो कुछ बोल रही हैं उसे कृष्ण सुन रहे हैं। श्री कृष्ण का हम बखान करें तथा उनकी स्तुति करें तो प्रभु अवश्य पधारेंगे, प्रकट होंगे। सखियां परमात्मा की स्तुति करती हैं। इस स्तुति को महापुरुष गोपी गीत कहते हैं। ये अत्यंत दिव्य गीत है। भागवत के लगभग सभी टीकाकार गोपी गीत के वर्णन में अपनी देह का भान तक भूल गए हैं। श्री महाप्रभु जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्री धर स्वामी, वृंदावन में रहने वाले ये सब महापुरुष तथा अन्य बहुत से महापुरुष गोपी गीत का वर्णन करते करते प्रेम में पागल हो गए हैं। गोपियां परमात्मा को मानती हैं, वह श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं। श्री महाप्रभु जी कहते हैं गोपियां 19 प्रकार की हैं। नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, सात्विक राजस, सात्विक तामस, ऐसे 19 भेद आचार्य श्री ने बताए हैं। अन्य टीकाकार अनेक भेद मानते हैं। वैसे प्रत्येक श्लोक बोलने वाली गोपी अलग अलग है तथा एक श्लोक का दूसरे श्लोक के साथ अधिक संबंध नहीं प्रतीत होता। भाव ये है कि ऐसे श्लोकों में संगति नहीं मिलती। संयोग में तो भाव बदल जाते हैं, किंतु वियोग में सभी भाव एक जैसे हो जाते हैं। सभी के मन में यही भावना तीव्र रूप से रहती है कि किसी प्रकार श्री कृष्ण प्रकट हों। श्री कृष्ण वियोग में गोपियां एक भाव से तथा एक स्वर में परमात्मा का गान करती हैं। इसी गीत गोपी गीत के छंद को कनक मंजरी नाम दिया गया है। इस छंद का पहला
तथा सातवां अक्षर एक होता है। जैसे जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजा, इस पंक्ति में पहला अक्षर ज है तथा सातवां अक्षर भी ज है। कुछ आचार्यों ने इस छंदों को इंद्रा नाम दिया है, क्योंकि वे आचार्य मानते हैं कि ये सभी गोपियां लक्ष्मी रूपा हैं तथा वह परमात्मा की स्तुति कर रही हैं। ऐसे आचार्य कहते हैं कि गोपियां लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा हैं तथा वह प्रभु की प्रेम से स्तुति कर रही हैं। उनकी यह स्तुति ही गोपी गीत है। वास्तव में हम सभी गोपियां ही हैं जिनके मन में श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा है, वह गोपी ही है। चाहे उसका ये शरीर स्त्री का हो या पुरुष का, महापुरुष शरीर का विचार नहीं करते। गोपी शब्द का अर्थ श्री सुखदेव जी ने किया है कि श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र अभिलाषा ही गोपी है। श्री कृष्ण दर्शन लाल साहा। सबको गोपी गीत का पाठ गोपी होकर ही करना चाहिए। इसका नित्य पाठ करने से मन शुद्ध होता है। प्रभु पाठ करने वाले पर दया करते हैं। परमात्मा की स्तुति करते समय गोपियों ने भगवान को सबसे पहले दयित नाम से संबोधित किया है। इस श्लोक का भाव अर्थ इस प्रकार है, हे कृष्ण, तुम्हारे प्रगटय से ब्रज की शोभा बढ़ी है। लक्ष्मी जी भी यही निवास करती हैं, अर्थात यही का वे आश्रय लिए हुए हैं। हे प्रिय, हम जो तुम्हारे लिए ही जीवित हैं, तुम्हारी ही तो हैं। ऐसी हम गोपियां तुम्हें संपूर्ण दिशाओं में खोजती फिर रही हैं। इसलिए हे दयालु, हमें दर्शन दो। हे नाथ, आप दया के स्वरूप हैं। आप विमनांतर पर जीव मात्र पर दया करते हैं। हम तो आपकी ही हैं। आप प्रेम की मूर्ति हो। निस्वार्थ भाव से सबसे प्रेम करने वाले आप हमारे प्रति निष्ठुर बनो। ये उचित नहीं है। नाथ, कृपा करो, देखो तो सही आपका ये ब्रज किस दिशा में है। भगवान का बखान करने से पहले गोपियां उस स्थान का बखान करती हैं यहाँ ठाकुर जी विराजते हैं, अर्थात यह प्रभु धाम का ब्रज का बखान करती हैं। ते जन्मना ते ब्रजा अधिकम जयति, ये ब्रज आपका है। वैसे तो ये ब्रज पहले से ही सुंदर है, किंतु जब से आप यहाँ प्रकट हुए हैं तब से तो ब्रज की शोभा बहुत बड़ी है। आपने ब्रज को आप देखें तो ये कितना सुंदर है। ब्रज अब सबसे अधिक श्रेष्ठ हो गया है। वैष्णव सिद्धांत में वैकुंठ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यद गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परम मम, वैकुंठ प्रभु का धाम है। वहाँ परमात्मा नित्य विराजते हैं। कई आचार्यों ने ऐसा मानना है कि गोलोक धाम तथा सकेत धाम वैकुंठ धाम के ही विशेष देश हैं। अक्षर ब्रह्मा के एक पाद में तो जगत है तथा त्रिपाद में भगवान विराजते हैं। पुरुष सूक्त में वर्णन आया है। परमात्मा के धाम त्रिपाद विभूति में है। वहाँ काम, क्रोध, शोक, लोभ आदि बिल्कुल नहीं है। वहाँ रजोगुण तमोगुण नहीं है। वहाँ केवल मात्र शुद्ध सत्वगुण है। वैकुंठ शब्द पर थोड़ा विचार करें। विगत कुंठा इति विकुंठा, जो बुद्धि अत्यंत शुद्ध है उसे विकुंठा कहते हैं। कुंठ का अर्थ है कपट, बुद्धि का कपट यानी सकामता। जब तक बुद्धि सकाम है तब जब तक वह स्थूल वस्तु का, जड़ वस्तु का चिंतन करती है, जब तक ये शरीर का चिंतन करती है तब तक ये मोटी है, स्थूल है। स्थूल और सकाम बुद्धि के द्वारा परमात्मा का अनुभव हो नहीं सकता। सूक्ष्म एवं निष्काम बुद्धि के द्वारा ही महापुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। सूर्य का प्रकाश सब कहीं है, फिर भी सूर्य का प्रखर प्रकाश भी अग्नि उत्पन्न नहीं कर सकता।
सूर्य का प्रकाश सूर्यकांत मणि के द्वारा जब कपास पर पड़ता है तभी अग्नि उत्पन्न होती है। सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार व्यापक है उसी प्रकार शुद्ध तेजोमय परमात्मा सर्वव्यापक है, किंतु सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार सूर्यकांत मणि के द्वारा अग्नि उत्पन्न करता है उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि के द्वारा परमात्मा प्रकट होते हैं। विकुंठा में जानी शुद्ध बुद्धि में जो प्रकट होता है उसे वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ सबसे श्रेष्ठ है, वहाँ जाने के पश्चात जीव फिर संसार में नहीं आता। किंतु ये गोपियाँ तो भगवान से कहती हैं हमारा ब्रज तो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गया है। ते जन्मना ते ब्रजा वैकुंठादपि अधिकम जयति, वैकुंठ से भी अधिक ब्रज की महिमा बढ़ गई है। वृंदावन वैकुंठ दो तोले हरि के दास, भारी सो धरती रहो हल्कों गयो आकाश। वैकुंठ में ऐश्वर्य प्रधान है तथा ब्रज में प्रेम प्रधान है। वैकुंठ में भगवान नारायण राजाधिराज विराजते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक विराजते हैं, जबकि ब्रज में ईश्वर होने पर भी श्री कृष्ण बाल स्वरूप हैं, ग्वाल बालों के सखा हैं। भगवान ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं, वह ब्रज में ऐश्वर्य को दूर फेंक देते हैं। ऐश्वर्य तो द्वारका लीला में मुख्य है, किंतु ब्रज की लीला में वह गौण है। श्री कृष्ण ब्रज में ईश्वर नहीं है, ब्रजवासियों के बालक हैं। बड़ी और प्रौढ़ा गोपियां लाला को गोद में लेकर खिलाती हैं, हृदय से लगाती हैं और स्तन पान कराती हैं। बालक भी लाला के साथ खेलते हैं और कितने ही बालक तो लाला के साथ झगड़ा भी करते हैं। वैकुंठ में नारायण के साथ कोई झगड़ा सकता है क्या? कोई झगड़ सकता है क्या? गोपियां तो लाला से कहती हैं कन्हैया तुझे यदि मेरे घर का माखन खाना हो तो थोड़ा नाच दे। वैकुंठ में नारायण से कोई कह सकता है कि तुम नाचो? वहाँ तो वह राजा अधिराज हैं। हाँ, तो फिर माखन का लोभी कन्हैया गोपी को प्रसन्न करने के लिए नाचता है। जो आनंद ब्रजवासियों को मिला है और जिस आनंद का दान ब्रजवासियों ने परमात्मा को दिया है वह आनंद वैकुंठ में कहाँ है? वैकुंठ में तो ऐश्वर्य प्रधान है, वहाँ नारायण का कोई जन्म महोत्सव नहीं होता। जिनका जन्म ही नहीं होता फिर उनका जन्म महोत्सव कैसे हो? ब्रज में तो आनंद महोत्सव होता है, एक एक गोपी के घर परमात्मा खेलते हैं। वैकुंठ के नारायण तो भक्त मानते हैं, किंतु ब्रज की लीला तो बिल्कुल पृथक ही है। ब्रज में तो श्री कृष्ण ब्रजवासियों को मानते हैं, ये श्री कृष्ण की प्रेम लीला है। वैकुंठ में तो भक्त भगवान के दर्शन के लिए आतुर होते हैं। वैकुंठ में तो भक्त भगवान के दर्शन के लिए आतुर होते हैं तथा दूर से ही दर्शन कर पाते हैं। नारायण का वहाँ कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। वैकुंठ में ब्रह्मा भी जी जाएं तो वह भी ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श नहीं कर सकते, वह भी प्रभु के चरणों की पादुकाओं का ही वंदन वहाँ कर पाते हैं। प्रत्यक्ष चरणों का स्पर्श करने में ब्रह्मा जी को भी भय लगता है। वैकुंठ में परमात्मा के चरण लक्ष्मी की गोद में रहते हैं। ऐसे वैकुंठ में ब्रह्मा जी जाएं तो वह परमात्मा की चरण पादुकाओं का ही स्पर्श कर सकते हैं, प्रत्यक्ष चरणों का स्पर्श वह भी नहीं कर सकते। जबकि ब्रज में तो कन्हैया गोपियों से कहते हैं आरी सखी मैं तेरे घर आऊँगा। एक एक गोपी के घर जे जाते हैं, कन्हैया गोपी के घर आते हैं, तब भी गोपी लाला की दृष्टि सामने नहीं आती, तब भी गोपी लाला की दृष्टि के सामने नहीं आती। गोपी विचार करती है यदि मैं लाला को निहारूंगी तो मेरे काम में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। कन्हैया गोपी के आगे खड़े हैं, फिर भी गोपी लाला को देखती ही नहीं, वह तो काम करने में तन में ही बनी रहती है। गोपी मुझे देखे इस भाव कन्हैया ठुम ठुम करते हुए चरण धरते चलते हैं, किंतु गोपी ने तो निश्चय किया है कि लाला को निहारूंगी तो फिर मुझसे काम हो नहीं सकेगा, इसलिए मैं लाला को
देखूंगी ही नहीं। अरे सखी तू रूठ गई है क्या, तू मुझे देखती ही नहीं। ऐसा कहकर कन्हैया बांसुरी बजाने लगते हैं। इससे गोपी का मन थोड़ा चंचल तो होने लगता है। लाला को देखने की आतुरता भी उनके हृदय में जागती है। फिर भी मन के ऊपर वह अंकुश लगाती है। कन्हैया कुछ गाने लगता है। सोचते हैं कि अब भी मुझे ये देखती नहीं, इसलिए गोपी की ओर वह ककड़ी फेंकते हैं। ऐसी लीला बैकुंठ में नहीं होती। ये आनंद बैकुंठ में कहाँ है, जहाँ ऐश्वर्य की अधिकता है। वहाँ तो जीव को संकोच होता है। ऐश्वर्य में प्रेम कहाँ है। बैकुंठ के नारायण के साथ तो कोई भी संकोच छोड़कर बोल ही नहीं सकता। रामानुजा संप्रदाय में ऐसा मानते हैं कि भगवान नारायण बैकुंठ में विश्राम करते हैं। वहाँ वह अधिकतर अपने नेत्र बंद ही रखते हैं और इसलिए बालाजी महाराज के माथे पर तो जो तिलक लगाया जाता है वह आंखों तक भी लगता है। भगवान की आंखें बैकुंठ में बंद रहती हैं। वहाँ वे जल्दी आंखें खोलते ही नहीं। कोई जीव अत्यंत भक्ति करे और बैकुंठ धाम में आवे तो नारायण के चरणों की सेवा में लगी लक्ष्मी जी प्रभु के चरणों को जोर से दबाने लगती है। इससे नारायण नेत्रों को थोड़ा खोलते हैं और पूछते हैं क्या है। लक्ष्मी जी कहती है नाथ ये जीव आपकी शरण में आया है। तब नारायण कहते हैं ऐसा है तो इसे बैकुंठ में ही रखो। इतना कहकर नारायण अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, जुगल सरकार की जय। गोपी गीत की कथा फिर होगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। जितनी देर आप कथा सुने, ये आधे घंटे की कथा है, आप आराम से सुनते हैं और आधा घंटा आप माला लेकर बैठे, भगवान का भजन भी हो जाएगा, कथा भी सुनी जाएगी, कान भी पवित्र होंगे, हाथ भी पवित्र होंगे।